श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हो गए, ठीक है। राज्यपाल जी के महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद पर बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले महोदय मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो तो सरकार के अधिकारी या सरकार का जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ा हुआ वो पढ़ते हैं। और राज्यपाल जी ने कल भाषण जो दिया उसमें शायद पहली बार जो है बहुत ही छोटा भाषण रहा होगा। इतना छोटा भाषण था, उससे ज्यादा तो धन्यवाद प्रस्ताव में इनके मंत्रियों ने बात कही। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि राज्यपाल का जो भाषण होता है सरकार का काम करने का दिशा क्या होगा। 12 करोड़ से भी अधिक की बिहार की आबादी है और सबसे ज्यादा बिहार में नौजवान है। सबसे युवा प्रदेश देश का बिहार है, लगभग 60% के आसपास नौजवानों की संख्या है। लोगों को निराशा हुई है महोदय। कल भाषण भी देखा और मौजूदा एनडीए सरकार का लोगों ने काम भी देखा। हम लोग सब लोग चुनाव में गए, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि आपने कोरोना काल में सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला। आप बड़े गंभीर दिखते हैं और हम सब लोगों को गंभीर होना चाहिए। सुन लीजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके पीछे ललित बाबू हैं, खतरा बढ़ने की संभावना न रहे वो पहन लें। सुन महोदय, फिजिकल डिस्टेंस है काफी। हम सब लोगों के सीट थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कोरोना की। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की जिक्र नहीं कर रहे हैं, वाकई में जो होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस। इतने दूरी पे बैठे हैं इसीलिए बैठाया गया है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सदस्य नए हैं, सब लोगों को बधाई है। और कई ऐसे सदस्य हैं जिनको चुनाव परिणाम के समय वापस घर जाना था, फिर वापस भेजा गया सर्टिफिकेट लेने के। उस पर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे। लेकिन महोदय, आप पिछले सत्र में थे, बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था जो बजट सेशन था। हम लोगों ने चर्चा की थी कोरोना पर। आप गंभीर है इसलिए हमको लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। उसमें कई नए सदस्य जो है उनको नहीं पता होगा, हो सकता है टीवी पे या न्यूज चैनल में देखा होगा। हम लोगों ने मांग की थी कमेटी बनाने की। मुख्यमंत्री जी यहां हैं, पूछे कमेटी बन गई क्या? उस समय के स्पीकर विजय चौधरी जी हैं, कमेटी बन गई क्या? ये तो सरकार की गंभीरता दिखाती। गलती किसकी है, विजय चौधरी जी की या नीतीश कुमार जी की? क्यों नहीं बनी कमेटी? ये गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कहने के लिए, और करने के लिए जब काम आता है तो कोई काम भी नहीं कराई जाती। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही झूठ बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मार्क्स की बात सदन के लिए कमेटी से मार्क्स को मत जोड़ें। मार्क्स आवश्यक है और संदेश हम सब मिलकर दें, ये आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात है। पहनते हैं। नहीं, हमने तो यहाँ के लोगों को कहा कि सभी सदस्य को मास्क उपलब्ध करा दें जो नहीं ला सके, भूल गए। आगे आगे शांत बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष के विषय को सुने। क्या है व्यवस्था? अब अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अब झूठ शब्द असंसदीय है, वो देख लिया जाएगा। बैठ जाए, कृपया सुने। और देख लिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए बैठ जाइए। आगे आगे आगे। अब शांति बनाए रखें। एक नई परिपाटी देखिए, ढंग से ये लोग भी सुने हैं, आप लोग भी सुने, इनको गंभीरता से लें।
अध्यक्ष महोदय, समय 56 मिनट का है, देख लीजिए कितना टाइम कटा है, हमको तो पूरा मौका मिलना चाहिए। नहीं, और हमने जरूर। कोई भी अपशब्द या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का या कोई ऐसी अनलॉजिकल इलॉजिकल बातें हमने तो की नहीं, हमने तो सच बोला है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर के अध्यक्ष महोदय उस समय के बोला था, नहीं बोला था कि कमेटी बना दीजिए? हालांकि कमेटी तो मुख्यमंत्री जी को बनाना चाहिए, लेकिन उस समय हम लोग सब लोगों ने समर्थन किया कि बन जाना चाहिए। ना कोई समय सीमा बताई गई, ना कुछ किया गया। ये दिखाता है गंभीरता, तो इसमें कोई गलत बात तो हमने नहीं कही। तो जो गंभीर नहीं है, तो 12 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है, वही गंभीरता हम लोगों ने भी मजदूरों के समय देखा। अपने ही बिहार के लोगों को लौटाने से मना कर दिया गया, नहीं लौटने दिया गया। वही हम लोगों ने भी देखा उस दौरान, अभी भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी जो है रोजगार नहीं मिला। अभी आप हवाई अड्डे चले जाओ कोरोना काल में, या पैसेंजर का अपना, आप सरकार के पास पावर है, सारा नाम और डेटा निकालिए, सबसे बड़ी संख्या में बसें आ रही है, ट्रेनें में लाद लाद के ले जाया जा रहा है, बाहर जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बदलाव का जो जनादेश था, हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि ये जो जनादेश था, ये बदलाव का जनादेश था। और महोदय, हम लोगों ने किन मुद्दे पर चुनाव लड़ा? बेरोजगारी पर, रोजगार पर, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा महोदय? थाना में जो घूसखोरी होती है, कोई इनकार कर सकता है। ब्लॉक लेवल पर जो घूसखोरी हो सकती है, 60 घोटाले सरकार के, जो 30,000 करोड़ वो जनता के सामने रखा। हमने पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का वादा किया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कारखाने हो, फैक्ट्रीज हो, शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, जो इनके सरकार में बंद हो गए हैं, उसको खुलवाने की बात की। लेकिन पूरे चुनाव में हम लोग मुद्दे पे रहे, और हमारा चाहे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नामकरण एक 31 साल के नौजवान का नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के आपा खोते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय? चुनाव के दौरान, बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। और महोदय, अब शांति बनाए रखें, सुना, गंभीरता से सुना, मौका मिलेगा सबको अरे अपनी बात रखने के लिए। हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे। लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है। अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है। अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं उस पर गौर आप लोगों को रखना चाहता हूं। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे, किसके कितने बच्चे होते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की थी उस समय, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था, तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष, आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर। एक मिनट, आसन ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है। और शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग तो ये भी कहते रहे हैं, शांति बनाए रखें, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। नेता प्रतिपक्ष आप, अरे बैठो ना यार। महोदय,
नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे और बढ़ जाए। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी को समझते हैं, आपसे आगे है माननीय सदस्य, आप बढ़ जाएंगे, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे, आप बढ़ जाए, बढ़ जाए। महोदय और आप नेता बोल रहे हैं, आप लोग क्यों हम किसी खड़े हो रहे हैं? निजी बात नहीं चाहते को ये बोलना। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? विकास की वजह है आगे नेता प्रतिपक्ष। महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष की बात को सुना, ये आगे बढ़ेंगे, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी। पर्सनल बातों को कृपया करके, पर्सनल बात को, चुनाव की बात को भूल करके ये सदन में विकास की बात, भारत और जनता की बात की चर्चा होगी। बढ़ जाए, कृपया बढ़ जाइए, ये करेंगे चर्चा, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। अरुण शंकर जी बढ़ जाइए, महोदय भूषण जी बढ़ जाए, महोदय नहीं अरे भाई आप बढ़ जाए, बढ़ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम तो इन सब बातों का आप मेहनत साहब कहे के लिए खड़े हैं, ये सक्षम है बोलने में, आप सपोर्ट में बढ़ जाएं, इनको बोलने दें। चलिए, अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों का जिक्र हमको पसंद नहीं। अब आप सुनिए, बैठिए, अरे बैठ जाइए अभी, अरे घबराहट है। बैठ जाइए, प्रमोद जी बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी भावना होती है वही लोग दूसरों के बारे में वैसा सोचते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना। एक आग्रह सभी माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के वक्तव्य के समय ध्यान से सुने, यह आग्रह है। और सभी सदस्य, वरिष्ठ लोग और नए लोग सभी सम्मान करें। कल आपको भी मौका मिलेगा, लोकतंत्र में किसी भी के भी सपना साकार हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुने। ये अध्यक्ष महोदय आप ही प्रमोद बाबू बैठ जाइए, आप ही लोगों ने बनाया। चलिए अब बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष उसी ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, खैर कितना शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को किसी के बच्चे गिनने में, ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए वहां से। अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जनादेश की चोरी हुई, चोर दरवाजे से ये सरकार का इतिहास रहा। और सबका चलानी ढंग से करेंगे, आप लोग उत्तेजित मत होइए, बैठिए। नहीं ठीक है, जो है संसदीय शब्द होगा उसको हटा देंगे, आप लोग बैठिए, आगे रहिए। सुनिए महोदय, वो डेटा देते हैं। आप लोगों किन्हीं को आपत्ति होगा, कोई असंसदीय शब्द रहेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। हम एक आग्रह पुनः माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के समय हमारी गंभीरता बनी रहे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपने राज्य का है। संदेश जाता है, जनता देख रही है, हमारी हर विषय पर लोगों की, लाखों लोगों की निगाह है, इसलिए आग्रह है कि शांति से सुने। अध्यक्ष महोदय, ये बोल दिया जाएगा, प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं। अरे बैठिए ना। और एक आग्रह करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री
जी पर निजी टिप्पणी कार्यवाही के हम नहीं बढ़ेंगे आगे। अब शांति से बैठे मिस्टर बाबू, अब हो गया। हम कह दिए कि जो वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, बैठ जाइए। अब सुनिए तो, अब इनकी पूरी विषय को सुनिए। अब आप क्यों बोलने लगे? नहीं, ये उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। झूठ असंसदीय शब्द है, इसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा और झूठ के बदले नेता प्रतिपक्ष असत्य बोले, असत्य शब्द का उपयोग करें। ठीक, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी महोदय। चलिए आगे अपना समय का उपयोग करें। आप सलाम दीजिए। आपको क्या हुआ? ऐसा मत बैठ जाइए। समय हम अपना देख बैठ जाइए, बोलने दीजिए, बैठ जाइए। समय हम देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप मार्क्स अभी बोलने के समय, बोलने के बाद मार्क्स लगा देंगे। आप चिंता इनका चलने देंगे, आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात है। लगा देंगे। बोलने के समय में थोड़ा दिक्कत हो, मौका मिलेगा क्या? हाँ बोले आप बोले, नेता प्रतिपक्ष आप बोले। सदन चलने देंगे क्या? चलेगा क्या सदन? आप नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखें। अब नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखें, आसन की ओर देखें। आप सर जी बैठ जाइए, सभी से आग्रह। नहीं, अब कोई भी खड़ा बिना अनुमति के नहीं है। बैठे जनक जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जनक जी बैठ जाइए, बैठिए। श्रवण कुमार जी नए लोग जीत के आए, थोड़ा टोक दीजिए। तुम चुप रहो। आपसे आग्रह है महिला सदस्यों से कि आप बैठ जाए। मार्क्स वो लगा लेंगे। उन्होंने कहा है कि मार्क्स बोलने के बाद लगेगा, बैठ जाइए। बहुत शुभ चिंतक इनके हैं, चिंता कर रहे, अच्छी बात है। बैठो, चलिए आप नेता प्रतिपक्ष बोलिए, बैठ जाए। आप बैठिए। मार्क्स उनके पास है, उन्होंने मार्क्स निकाल कर दिखाया है। मार्क्स दिखा दीजिए एक बार। हाँ देखिए, मार्क्स दिखा दीजिए। चलिए, अगर नेता प्रतिपक्ष मार्क्स को लगा लीजिए। लोग की चाहत है कि मार्क्स में आपको देख लें, लगा लें, सदन की भावना का कद्र कर लें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप मजाक है भाई। मार्क्स है, आप चिंता मत करिए। काला पत्ता रखो। ये 12 फीट की दूरी। ये आप लोग विजय जी बैठे, ललित जी बोलने दीजिए इनको। आप बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोल रहे हैं, आसन की ओर देख के बोल रहे हैं। बेईमान है, चोर है, ये सब बेईमान है। सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो। अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1 करोड़ शांति नेता से सुना है। 1 करोड़ 56 लाख महागठबंधन को वोट मिले। एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए। और ये 12,270 का अंतर तब रहा जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 हजार बैलेट पेपर रद्द किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 500 तो कई जगह 3,000, 4,000 संख्या में बैलेट पेपर रद्द किए गए। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह सदन से बैठ जाइए। और चुनाव आयोग स्वतंत्र बने हैं, आप लोग निर्णय नहीं करेंगे, बैठ जाइए। आप लोग उसके
उसकी निष्पक्षता पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। बैठिए आप जनक जी, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। तो मत करो ना, आप बैठ जाइए, बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए। छोड़ो ना। आप नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, अरे नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। आप इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अध्यक्ष आप लोग शांति बनाए रखें। आप सुने, ध्यान से सुने, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुने। सभी से आग्रह है, आप पहली बार सुना, एक बार बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। हम आपको बस आंकड़े सामने हमने रखा और बिना अनुमति के जो बोलेंगे उनका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए प्रमोद जी, अब बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, चेहरे की बात की जा रही थी। जब चोर दरवाजे से पिछले बार बीजेपी को सत्ता मिलाए तो हम लोगों को बोला गया मुख्यमंत्री जी कि 80 सीटें दिलवा दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम भी जो चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री जी के बदौलत चुनाव जीते। हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि हम अपने चेहरे में लगभग दुगुना वोट से भी ज्यादा से जीत करके आए और लगभग उतनी सीटें हमने महागठबंधन और अपने पार्टी को जिताने का काम किया। और आपका चेहरा का कमाल की तीसरा नंबर पर चले गए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और आपकी संख्या जो है तीसरे नंबर की रह गई। तो ये चेहरे का कमाल। जहां तक वोटों की बात की जाए महोदय, तो लगभग 23 पॉइंट कुछ परसेंट आरजेडी को वोट आया, लगभग 19 पॉइंट कुछ बीजेपी को आया और उसके नीचे जदयू को आया। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर पार्टी अगर बिहार की जनता ने बनाया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है। और महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहली बार नहीं, बैठ जाए, आग्रह है, बैठ जाए। आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, बैठ जाए। चलिए आगे। महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहली बार नहीं, 30 सालों से आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर 2005 और 2010 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90 का दौर हो या 2020, मतलब 2020 नहीं, 2020 नहीं, 2020 तक आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़ करके जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, आप लोग मुर्दों की बात करते हो। ये फर्क है। हम लोग जनहित के मामले को, जनता के जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको उठाने का काम करते हैं। यही कारण है महोदय, हम लोगों ने आज तक अपनी नीति, विचारधारा और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। और चाहे 90 हो, 95 हो, 2000 हो या आपका 2015 हो, 2020 हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई रही है तो राष्ट्रीय जनता दल ही रही है। इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है, राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है। प्रॉबिटी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-9 में कैसे उस फैसले को टाला गया, ये सब लोग जानते हैं। और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। यह सच्चाई ऑन फैक्ट्स है। शुचिता की बात की जा रही है तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे, पीछे हैं मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में,
उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में। और चलो एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब हैं लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है ये चार्जशीट में, उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं। ये हम पढ़ के बगैर सुना जाए, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते थे अशोक चौधरी। अगर चार्जशीट अगर चाहिए तो हम कॉपी जो है हम सदन में भी रखेंगे आगे और मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा देंगे ताकि आगे का भी एक्शन लिया जाए। अगर मेवालाल जी को हटाया गया तो अशोक चौधरी जी को क्यों दिया गया? जहां तक बात है सृजन घोटाला, 3300 करोड़ का घोटाला, आप आएंगे बताएंगे, सुन लो महोदय। सुचिता की बात की जा रही है, सृजन घोटाला 3300 करोड़ का, 15 साल इनके कार्यकाल में लगभग 60 घोटाले हुए जिसको सरकार ने सदन में भी माना है, जो की अमाउंट होता है 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का। अब महोदय सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए, अरे बैठो ना यार, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए महोदय, तो ये अमित और प्रिया कौन है? अमित और प्रिया कौन है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मुख्यमंत्री जी ये रहा सृजन घोटाला, तो आपको जानकारी ही नहीं थी जैसा आपने कहा 2016 या 17 12:30 बजे 2 मिनट का समय बचा है। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये हमारे पास 2008-9 का सीएजी का रिपोर्ट है, इसमें सृजन घोटाला का जिक्र है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनको पता नहीं। क्यों नहीं पता? जयश्री ठाकुर कौन थी? आपराधिक मामले जो आए, जो स्पेशल बना हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, क्या क्या पकड़े गए नहीं पकड़े गए, इसमें तो साफ तौर पे सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है सृजन के बारे में। ये हम चाहेंगे हाउस के प्रोसीडिंग में भी जमा करना। महोदय एक व्यक्ति था संजीत कुमार, उसने मुख्यमंत्री सीएम बिहार /BHI@nic.in को मेल किया था 14 जुलाई 2013 12:36 में। ये बैंकिंग एक्टिविटी को लेकर के सृजन घोटाला का ये ऑन रिकॉर्ड उसका ईमेल का कॉपी है। क्या कार्रवाई हुई? यही नहीं, आरबीआई की चिट्ठी है महोदय, आरबीआई की चिट्ठी है, ये 2012 की है महोदय, जिसमें यह बताया गया है मुख्यमंत्री जी को कोट करके कि इल्लीगल बैंक चल रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये है आरबीआई की चिट्ठी। और ये सुशील मोदी जी की बहन का स्टेटमेंट है करोड़ों रुपए खपत का। सुनिए, 1 मिनट का समय बचा है। सुशील मोदी जी उस समय वित्त मंत्री थे, चारा घोटाला की बात करते तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उजागर किया, तब जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। बात सुनिए, आई सृजन का कौन जाएगा जेल? इसमें सबूत है मेरे पास, ये अकाउंट में करोड़ों रुपए गए सुशील मोदी जी की बहन के। नेता प्रतिपक्ष समय 12:30 से ओवर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय 2 बजे से शुरू होगा, करोड़ों में ट्रांजैक्शन है माननीय सदस्य महोदय। ये इंडियन बैंक का है, ब्रांच का है सारा, ये भागलपुर ब्रांच का इंडियन बैंक का महोदय। नेता प्रतिपक्ष बेबी रोड भागलपुर, ये ब्रांच कोड 638, ये स्टेटमेंट है। अब नहीं महोदय, एक मिनट बात खत्म हो जाने दीजिए। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड। क्या सुशील मोदी जी पे 120B का कॉन्स्पिरेसी का, चोरी का, सरकारी खजाने से 3300 करोड़ रुपए निकाले गए, क्या पूछताछ भी हुई है? 120B तो दूर की बात, क्या मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है? ये ईमेल है, माननीय सदस्यगण सारे, ये सीएजी है। 12 बजे तक सदन की अवधि निर्धारित है और आज शुक्रवार का दिन है। अध्यक्ष महोदय ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप हमको फिर बाद में कंटिन्यू करवाइएगा क्योंकि हमारा समय बचा हुआ, लेकिन ये हम चाहेंगे कि ये बैंक का स्टेटमेंट प्रोसीडिंग में जमा हो, ये सीएजी का, आरबीआई का, और जो मेल का जो संजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करके बोला था, माननीय नेता विरोधी दल का भाषण भोजनावकाश के उपरांत 2 बजे पूरा जारी रहेगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सबको भी